अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं एक टॉपिक पे बात करने लगी हूँ। ये टॉपिक पे बात करना मेरे ख्याल में ज़रूरी हो गया था। मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक्चुअली एक मैसेज आया। मेरे पास अक्सर इंस्टा पे मैसेज आते रहते हैं। ज़्यादा अच्छा मेरे जो मैसेज होते हैं ना वो अंबर से रिलेटेड आते हैं। जैसे आप लोगों को पता है मैं अंबर को सपोर्ट करती हूँ, तो अक्सर आता है कि आप अंबर से हमारा कॉन्टैक्ट करवा सकती हैं या आप अंबर से बोल के हमें शाउट आउट दिलवा। तो मैं बता देती हूँ कि नहीं, मेरा अंबर से कोई कांटेक्ट नहीं है। अक्सर को मैं रिप्लाई भी नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है ये दुश्मनों की साजिश है जानने के लिए, क्योंकि वैसे तो उनको पता है कि एक्सेप्ट नहीं करती, तो चलो जासूसी करके जाना जाए। खैर, तो आज आप लोग देख सकते हैं कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो अपलोड करी थी। बेबू की रोशनी ने जो भी बातें कही थी इनके बारे में, दिलबर भाई की वाइफ के बारे में, फातिमा भाभी के बारे में और बाबर भाई की वाइफ सुमेरा भाभी के बारे में, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो। उसके ऊपर अभी भी माशाल्लाह से अच्छे व्यूज़ हैं। और वो वीडियो जो है फातिमा भाभी ने शेयर करी थी और उसके ऊपर कमेंट्स वगैरह भी इनके थे सुमेरा भाभी के, फातिमा भाभी के। अच्छा, तो उस वीडियो का जो थंबनेल था ना, उस पर मैंने लिखा था कि ना अब जैसे बदुआ लगेगी ना, मिस्कीन लड़कियों की बदुआ लगेगी। तो मैंने ये इसलिए बोला था, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, क्योंकि इनकी अम्मी नहीं है। कहते हैं ना जिनके अब्बू नहीं होते, जहाँ तक मुझे पता है, मुझे मेरे लिम में जितना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि अगर फादर नहीं होते, आपके अब्बू नहीं होते, तो उनको कहते हैं यतीम। और अगर अम्मी जिनकी नहीं होती उनको कहते हैं मिस्कीन। तो इनकी अम्मी नहीं है, तो मैंने यही लिखा कि मिस्कीन लड़कियों की बदुआ लगेगी। अच्छा, उसके बाद अब जैसे कि हम देख सकते हैं, पता नहीं है सही है गलत है, मुझे नहीं पता, फेक है या क्या है, बेबू की रोशनी का ड्रामा है, मैं कुछ नहीं कह सकती। खैर, अब उन्होंने जिस तरह अपना बताया कि वो इतना ज़्यादा उन्होंने माफ़ी मांगी है सितारा से, अपने सब व्यूवर्स से, सब्सक्राइबर से, कि मैंने जिसका दिल दिखाया मुझे माफ़ कर दें। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी MRI की जो रिपोर्ट है वो भी शो करवाई है। तो मेरा बस अल्फाज नहीं है इस पर कुछ कहने के लिए, मेरी नहीं समझ आ रहा एक्चुअली। तो उसके ऊपर मेरे पास एक मैसेज आता है, पता नहीं वो किसका मैसेज है, कोई हेटर है, कोई सपोर्टर है, कोई फेक आईडी है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन वो मैसेज ये था कि आपको पहले से कैसे पता था कि ना ये सब होने वाला है। तो भाई मुझे पहले से नहीं पता था, यानी उनका मतलब ये है बोलने का कि आपने तो 2-3 दिन पहले ही बोल दिया था कि मिस्किन लड़कियों की बद्दुआ लगेगी, और देखें उनको बद्दुआ लग गई। तो यानी ये प्री प्लान्ड है सब, ये सब प्लानिंग के थ्रू हुआ है, या वाकई बद्दुआ लगी है, या सितारा ने कुछ करवाया है, या दिलबर भाई ने कुछ करवाया है। मतलब उनका ये था कि आप लोगों ने तो पहले ही कह दिया था कि उनके साथ कुछ होने वाला है। तो भाई मेरा मकसद ये नहीं था कहने का कि उनके साथ कुछ होने वाला है, और मुझे तो नहीं पता था। देखें कि वो अगर नाटक है तो कि वो नाटक करेंगी, और अगर ये सच है तो उनके साथ वाकई ऐसा हो जाएगा। पर ये देखें एक फैक्ट है, ये एक नेचुरल बात है कि जब आप किसी का बिला वजह दिल दुखाते हैं, जब आप किसी के साथ नाजायज़ करते हैं ना, तो अल्लाह आपके आगे लाता है। अब कहते हैं ना कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह आपको फौरन आपको दिखा देता है, इस दुनिया में आपको दिखाता है अल्लाह। जुल्म और गुरूर, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि इन दोनों गुनाहों की सज़ा अल्लाह ताला हमें दुनिया में दे देता है। हमारे बाकी गुनाहों की सज़ा अल्लाह आखिरत के लिए रखता है, लेकिन गुरूर करने वाले को और जुल्म करने वाले को अल्लाह लाजमी इस दुनिया में दिखाता है। और इस बात पे हम लोगों को यकीन है कि हाँ ऐसा होता है। और जुल्म भी चले, अगर एक इंसान गलत है ना, आप उसको भी बके जा रहे हैं, खैर उसको भी नहीं बोलना चाहिए, वो उसका और अल्लाह का मामला है, लेकिन आप उसको बोले जा रहे हैं तो फिर भी सेंस बनता है। लेकिन 2 मासूम बच्चियां जो इतना ज़्यादा पर्दे में रहती हैं, इन्होंने पर्दे का मजाक बनाया था, जो इन्होंने फातिमा भाभी के नाम का मजाक बनाया था। आप लोगों को पता है कि फातिमा नाम मतलब हमारे इस्लाम में इस चीज़ की कितनी बड़ी अहमियत है, फातिमा नाम की। इन्होंने उसका मजाक बनाया था, इन्होंने 1-2 मासूम शरीफ लड़कियों पे गंदी तोहमत लगाई थी। तो इस पे मैंने कहा था कि बद्दुआ तो लगेगी ना। देखें, अगर वो बद्दुआ ना भी देना फातिमा भाभी, सुमेरा भाभी, तो उनका जो दिल दुखाए आह तो लगेगी ना कि एक पर्दे वाली लड़कियों को तुमने यूं अपने सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए, सिर्फ एक कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए, दिलबर भाई और सितारा से बदला लेने के लिए उनको गंदा कर दिया।
अगर तुम इतनी ज़्यादा थी तो तुम मर्दों तक रहती। तुम्हें दिलबर भाई और उनके चाचू से मसला था, बाबर भाई से मसला था, तो तुम उनको जितना गंदा करना था कर लेती। वो तो आदमी थे। लेकिन तुमने एक औरतों को, इतनी पाक दामन औरतों को इस तरह गंदा किया, तो ये तो फिर मेरा तो बोलना बनता था ना। खैर, मुझे नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा, और अगर वाकई ये सच है तो हमें अफसोस भी है, क्योंकि जाहिर है हम उनकी तरह नहीं हैं। हम में इंसानियत है कि अगर एक इंसान इस मकाम पर पहुंच गया है और फिर भी हम उसको ऐसे बोलें। लेकिन इस सब से, इस कहानी से, ये जो भी कुछ इनके साथ हुआ है, सब लोगों को सबक सीखना चाहिए कि देखें, हद से ज़्यादा किसी मजलूम के पीछे नहीं पड़ा जाए। विद इन डेज आप देख सकते हैं अल्लाह ने इनको दिखा दिया है कुछ ही दिनों में। तो अब सितारा के पीछे तो ये कब से पड़ी नहीं है, लेकिन देखें सितारा के पीछे और भी लोग पड़े हुए हैं, और पता नहीं सितारा की गलती है नहीं है, कहीं ना कहीं सितारा कहीं मामलों में गलत है। लेकिन ये मासूम लड़कियां गलत नहीं थी, इनका कोई कसूर नहीं था। ये इनकी तो माँ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, इनके फातिमा भाभी के बेटे का भी इंतकाल हो चुका है, इनके छोटे भाई का भी इंतकाल हो चुका है। तो जो लड़कियां ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतना कुछ फेस कर चुकी हैं, उनको तो नहीं पता था ना कल को बाबर भाई और दिलबर भाई के पास यूं पैसे आ जाएंगे, सितारा का चैनल वायरल होगा और ये लोग सब रिश्तेदार वायरल हो जाएंगे। जब इनके अब्बू ने इनकी शादी करी है तो इन बहनों ने तो सोचा भी नहीं होगा ना ख्वाब में। फिर भी देखें, ये लोग गुजारा कर रही थी। ये कितने अच्छे यहाँ मदीने से गई, इतने अच्छे घर से, गाड़ी इनके पास थी, खाते पीते घराने से गई, और वहां जाके उनको कितना कुछ फेस करना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा। तो उनको तो नहीं पता था कि हमारा फ्यूचर इतना ब्राइट होने वाला है। उनकी तो नीयत साफ थी ना, तो अल्लाह जिनकी नीयत साफ होता है उनको देता है। और मेरी आप सबसे और भी रिएक्शन वालों से यही गुजारिश है, आप लोग उतना ही रिएक्शन दिया करें जितना सच हुआ करे। अगर आप लोग भी बेबो की रोशनी की तरह झूठ बोलेंगे या किसी इंसान के ऊपर झूठी तोहमतें लगाएंगे, तो आप लोग सब उसका खुद अपनी आंखों से अंजाम देख सकते हैं कि कितना बुरा होता है अगर ये सब सच है तो। अब उन्होंने रिपोर्ट भी शो कराई है, तो खैर मुझे तो ये झूठ नहीं लग भी रहा है, क्योंकि अब मेरा, या आप लोग यकीन करें, यकीन उठ सा चुका है इस यूट्यूब की दुनिया से, ख़ास तौर पे इन रिएक्शन वालों से। और आज मैं आप लोगों को एक बात और भी बताऊं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं दोबारा भी ये बात शेयर करूंगी अपनी और वीडियोस में, कि मेरा रिएक्शन चैनल बनाने का मकसद भी यही था। क्योंकि मैंने देखा था जितने भी रिएक्शन वाले देखेंगे, जैसे अलग अलग कम्युनिटीज़ होती है ना, तमाम व्लॉगर एक तरफ हैं, सारे कुकिंग चैनल वाले एक तरफ हैं, और ट्रैवल व्लॉगर्स अलग हैं। इस तरह रिएक्शन वालों की अलग कम्युनिटी है। तो इसी तरह मैंने देखा था इस कम्युनिटी में मैंने नहीं देखा कोई सच्चा है। जो लोग सपोर्ट करने पे आते हैं वो इतने अंधे हो जाते हैं कि वो हर नाजायज़ बात को भी सपोर्ट करते हैं, और जो लोग हेटर होते हैं वो इतने ज़्यादा गंदी ज़बान पे आ जाते हैं कि वो हर हाल में वो इंसान के चलने पर भी हेट निकाल देते हैं ना। तो मेरा मकसद यही था कि मैं अपना चैनल न्यूट्रल रखूंगी, मैं बिल्कुल सच्चे रिएक्शन दूंगी। जो गलत होगा मैं उसको गलत बोलूंगी, जो सही होगा मैं उसको सही बोलूंगी, भले ही कितनी भी रुकावटें आए। और रुकावटें आई भी हैं, आप लोगों ने देखा, मेरे ऊपर वीडियोस भी बनाई गई, मुझे उल्टे सीधे कमेंट्स भी करवाए गए, मेरे पीछे भी पड़ा गया। अब वो जहाँ से भी पड़ा गया, जो भी लोग थे, मुझे पता है आगे मैं और चैनल वालों पे भी रिएक्शन दूंगी, तो ये मुझे फेस करना है। लेकिन मुझे सच बोलना है। मैं चाहती हूँ कि कोई तो ऐसा हो हमारे कम्युनिटी में, रिएक्शन वालों में, कि लोग उसके ऊपर यकीन कर सकें, लोग बोलें कि हाँ भाई इसका रिएक्शन होगा जो बिकाऊ नहीं होगा। मैंने देखा इतने बड़े बड़े रिएक्शन वाले, मतलब ये तो चले हम लोग छोटे मोटे हैं, बड़े से मुराद मेरा ये है जो मूवी का रिव्यू करते हैं, तो मैं नाम नहीं लूँगी, एक है इंडिया की हैं, उनके माशाल्लाह मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, और वो मूवीज़ का रिव्यू करती हैं। और पहले मैं उनका देखा करती थी, लेकिन अब मुझे खुद अंदाज़ा हुआ कि शायद ये पेड रिव्यूज़ कर रही हैं, क्योंकि काफ़ी मूवीज़ के उन्होंने रिव्यूज़ बहुत गलत दिए थे। और वाकई वही हुआ, जब मैंने उनके कमेंट सेक्शन पढ़े तो उनके तमाम कमेंट सेक्शन इसी चीज़ से भरने लगे हैं कि ये अब पेड सपोर्ट करती हैं। सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, मेरा दिमाग कहीं और चला गया था कि हाँ, ये जो लोगों को है ये वो पेड सपोर्टर हैं, ये भी एक तरीके की, जो ये बड़े फिल्म वाले होते हैं, क्योंकि अब इनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हो चुके हैं, तो वो अपने प्रमोशन के लिए इनको पैसे देते हैं कि आपने रिव्यू अच्छा देना है। तो बहुत अफसोस होता है ये देख के कि जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग भी बिक रहे हैं। तो कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो सच पे बात करे, जो बिना किसी गर्ज के बात करे। अब मुझे नहीं पता था कि फातिमा और सुमेरा भाभी मेरी वीडियो शेयर करेंगी
या वो कमेंट करेंगी, लेकिन मैंने उनके लिए बात करी। इसी तरह कुछ दिन पहले जो अली परवेज़ है, असद परवेज़ के भाई, उन्होंने भी मेरी वीडियो अपनी उस पर इंस्टा पे शेयर करी थी। तो मुझे तब भी नहीं पता था कि वो करेंगे, लेकिन उनके साथ गलत हो रहा था। उनके कॉन्स्टेंटली उनके जेंडर पे बात होती है, तो मैंने उनके लिए बोला, मैं अंबर के लिए बोलती हूँ, अंबर के साथ गलत हुआ। तो अब मेरा ये, मैं समझती हूँ कि शायद कि कोई तो ऐसा होगा ना। अब ये जो मेरे 400 सब्सक्राइबर्स हैं, 400 प्लस, तो ये अगर इन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है तो इसलिए ही किया है ना, क्योंकि इनको कुछ तो मेरी सच्चाई लगी होगी। और मैं वो नहीं हूँ जो लोग पैसे देकर सब्सक्राइब करवा लेते हैं या सब टू सब फॉर सब कर लेते हैं। तो मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑथेंटिक हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी आगे भी पूरी फैमिली जो होगी वो मुझे मेरे इस ज़बान के लिए, मेरी सच्चाई के लिए मुझे सब्सक्राइब करेगी, ना कि बिला वजह मुझे सब्सक्राइब कर लेगी। और अब तो आप सब लोगों को पता है कि ये चीज़ भी अब शुरू हो गई है यूट्यूब पे कि अब आप लोग अपने सब्सक्राइबर्स हाइड नहीं कर सकते। तो पहले अक्सर ये होता था कि लोगों को सब्सक्राइबर्स गेन करना बहुत ईजी था, क्योंकि किसी को पता नहीं होता था आपके कम सब्सक्राइबर्स हैं। अब लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि इसके तो बस 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, हम क्यों करें। तो ऐसे में अब हम लोगों के लिए और मुश्किल हो चुका है सब्सक्राइबर्स का। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हार नहीं माननी चाहिए, और मैं वही कर रही हूँ। और मुझे इतना यकीन है कि जितने भी हैं ये मेरी सच्चाई की वजह से यहाँ हैं, और इंशाल्लाह मेरी सच्चाई की वजह से या 400 से 4 लाख भी बनेंगे इंशाल्लाह। तो जी बस ये था मेरा आज का रिएक्शन। ये बात मुझे क्लियर करनी थी क्योंकि मैसेज आया था, तो मैंने सोचा इसको क्लियर कर दूँ। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।